हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक मूवी जिसका नाम है सम लाइक इट रेयर। मूवी की स्टार्टिंग में हम विल्सेंट और एक सोफी नाम के हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जो कि एक बूचर शॉप चलाते हैं और इस समय इनकी दुकान की कंडीशन काफी खराब चल रही है क्योंकि इनका धंधा काफी मंदा हो गया है। तभी वहां पर कुछ लोग जानवर के मारने के खिलाफ इनके ऊपर हमला कर देते हैं और हमला करके वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन सोफी और विल्सेंट अपने फ्रेंड के घर पर जाते हैं और इनके फ्रेंड की भी बूचर की शॉप होती है, लेकिन उसका धंधा काफी प्रॉफिट में चल रहा होता है तो इस बात को उन पर काफी शो ऑफ करता है और ये दोनों जेलस होकर वहां से आ जाते हैं। फिर रास्ते में आते वक्त विल्सेंट की नजर उसकी गाड़ी के पीछे आ रहे एक आदमी पे पड़ती है और वो उसको देखकर पहचान जाता है कि इसने उस दिन हमला किया था हमारी दुकान पर। इसलिए विल्सेंट गुस्से में उससे बदला लेने की सोचता है और अपनी गाड़ी को बैक कर उसके ऊपर चढ़ा देता है और उसको कुचल कर मार देता है। और ये देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और उसकी बॉडी को गाड़ी में डालकर ले जाने का वहां से फैसला करते हैं और साथ ही साथ ये फैसला करते हैं कि उसकी डेड बॉडी के टुकड़े करके अलग अलग जगह पर फेंक देंगे। और जब ऐसा ही करने के लिए विल्सेंट उसके बॉडी पार्ट्स को काट रहा होता है तभी अचानक एक कान का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और उसे विल्सेंट का डॉग खा जाता है। विल्सेंट उसे देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो कान का दूसरा टुकड़ा भी गिरता है और वो उसे भी खा जाता है। फिर अगले दिन विल्सेंट अपनी दुकान में आने में लेट हो जाता है और वो आते ही अपनी बीवी से पूछता है कि तुमने अभी तक कुछ बेचा या नहीं, और इतने में कुछ बताती तभी वहाँ एक लेडीज आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे वैसे ही मीट चाहिए जैसा तुमने अभी मुझे दिया था, क्योंकि उसका टेस्ट और दिनों से काफी अच्छा है। और ये सुनकर सोफी काफी हैरान हो जाती है और वो विल्सेंट से उस मीट को चेक कराने के लिए बोलती है और उसे खाने के बाद सोफी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका टेस्ट वाकई अच्छा था। और वो फिर विल्सेंट से पूछती है कि ये किस चीज का मांस है, तो विल्सेंट बताता है कि ईरानियन पॉप का मांस है। और उस औरत के जाने के बाद सोफी फिर से विल्सेंट से पूछती है कि सच बताओ ये किस चीज का मांस है, तो वो बताता है कि ये उसी डेड बॉडी का मांस है। उसके बाद विल्सेंट उस मीट को वहां से हटाने लगता है और तभी सोफी उसको रोकती है कि रहने दो, ये मीट लोगों को काफी अच्छा लग रहा है और ये काफी टेस्टी भी है। और लोग बागों को भी वो मीट काफी पसंद आ रहा था, इसलिए वो खरीद कर उसे बड़े चाव से खा रहे थे। यहाँ तक कि एक पुलिस वाला भी उस मीट को लेने आता है और रात को हम देखते हैं कि विल्सेंट उसी मीट को बनाकर खा रहा होता है और वो उसे काफी टेस्टी लगता है। तभी विल्सेंट के पीछे से सोफी बोलती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये मीट काफी अच्छा है और हम इसे 2 गुने पैसे में बेचेंगे तो भी लोग इसे खरीदेंगे। और अगले सीन में विल्सेंट और सोफी की बेटी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर पर आती है और उन्हें वहाँ पता चलता है कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड वेगन है। दोस्तों, वेगन वो लोग होते हैं जो मीट मच्छी को अवॉइड करते हैं और उनकी बेटी ने भी मीट खाना छोड़ दिया था और वो भी एक वेगन बन गई थी। और उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड एक वेगन रेस्टोरेंट में काम करता है और वो भी इसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं अपना शिकार ढूंढने। और तभी वहां पर उन्हें होटल का मैनेजर दिखता है और विल्सेंट उसका पीछा करता है उसका शिकार करने के लिए, लेकिन वो उसके चिल्लाने की वजह से वहां से डर के मारे अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। फिर सोफी विल्सेंट से कहती है अगर हमें अपनी शॉप बचानी है तो ये सब तो हमें करना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन ये लोग वेगन बन के लोगों को मीट खाना बंद करने के लिए कहते हैं और तभी उन्हें वहां पर एक वेगन बंदा दिखता है जो कि इनके काम को देखकर काफी खुश होता है और वो उन्हें कहता है कि मैं अपनी वेगन टीम से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। और विल्सेंट और सोफी दोनों उसके बताई गई हुई जगह पर मिलने चले जाते हैं और वो उसे मारना चाहते थे, लेकिन वो उसके साथियों को देखकर रुक जाते हैं। और तभी वहाँ खड़ी एक लड़की बोलती है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसके डैड की काफी सारी बूचर की शॉप है और मैंने एक शॉप की चाबी चुरा ली है। तो विल्सेंट को पता चलता है कि वो किसी और की दुकान नहीं बल्कि उसके दोस्त की दुकान की चाबी है, तो वो उनमें शामिल होकर उनके साथ चला जाता है। इसके बाद वो लोग जानवर के मांस पहन के उस दुकान में तोड़फोड़ कर देते हैं और उस दुकान को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ विल्सेंट और सोफी एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में उनकी लड़ाई हो जाती है और विल्सेंट उसे अकेला छोड़कर आ जाता है। फिर इसके बाद रेस्टोरेंट का एक वेटर सोफी के पास आता है और वो उससे बातें करने लगता है और वो उसे घर भी छोड़ता है और तभी उससे फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता है। उसके बाद ये दोनों किस करते हैं और किस करते टाइम सोफी इसकी जीभ को काट लेती है और इसके मुंह से खून आने लगता है। तो तभी सोफी इसको सॉरी बोलते हुए कहती है कि तुम रूम में चल के खून साफ कर लो। फिर सोफी विल्सेंट से कहती है कि मैं एक वेगन बंदे को घर पे लाई हूँ और तुम जल्दी से जाके उसे मार दो। विल्सेंट उसे मारने जाता है और तभी वो देखता है कि वो बंदा बिना कपड़े को इसकी बीवी का इंतजार कर रहा होता है और इसी दौरान विल्सेंट गुस्से में आकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद ये दोनों उसकी बॉडी के पार्ट्स को काटते हैं और काफी खुश भी होते हैं। और अगली सुबह सोफी के पास उसकी फ्रेंड स्टेफनी का फोन आता है और वो अपनी बर्बाद हुई दुकान के बारे में उसे बताती है। इसके बाद सोफी और विल्सेंट उनसे मिलने जाते हैं और वहाँ पुलिस भी होती है जो चेक करती है कि ये सब कैसे हुआ है। और अब विल्सेंट की शॉप काफी तेजी से चल रही थी, इसलिए वो नए नए लोगों को मार रहे थे
और इस चीज को वो काफी इंजॉय भी कर रहे थे। फिर जब ये दोनों एक बिनी नाम के वेगन लड़के को मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन उस लड़के को इनकी सच्चाई पता चल जाती है और वो डर के मारे भागने लगता है, लेकिन भागते भागते उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद विल्सेंट और सोफी अपने दोस्त के घर पे जाते हैं और उसे भी अपनी शॉप का मीट खिलाते हैं और उसके दोस्त को ये मीट काफी पसंद आ जाता है। उसके बाद वो विल्सेंट से पूछता है कि तुम ये मीट कहाँ से लाते हो, तो विल्सेंट कहता है कि ये बात मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम मेरे कंपटीशन हो। फिर विल्सेंट अपनी बड़ाई मारने लगता है और बातों ही बातों में इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के दौरान विल्सेंट अपने दोस्त के कान को खा जाता है और उसे चबाने लगता है और तभी इसका दोस्त और उसकी वाइफ इसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और विल्सेंट उस कान को वहीं पर थूक देता है ताकि उसके दोस्त को इस पर शक ना हो जाए। फिर इसके बाद सोफी और विल्सेंट एक वेगन पार्टी में जाते हैं जहाँ वो अपना नया शिकार ढूंढने की कोशिश करते हैं और तभी इन्हें वहाँ पर उनकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड लूकस मिल जाता है और लूकस इन्हें पार्टी में देखकर काफी हैरान हो जाता है और लूकस इनके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम वेगन लोगों की पार्टी में क्या कर रहे हो। और वहीं पर बैठा एक बंदा इनकी सारी बातें सुन रहा होता है और ये बंदा वही रहता है जिसके साथ विल्सेंट अपने दोस्त की बूचर शॉप तोड़ने गया था। इसके बाद जब विल्सेंट और सोफी यहाँ से जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक लड़की दिखाई देती है और वो उसका पीछा करने लगते हैं और वो उसको मार देते हैं। फिर रात को विल्सेंट जब उस लड़की के बॉडी पार्ट्स को काट रहा होता है तभी उसकी दुकान पर वो पुलिस वाला आ जाता है और विल्सेंट उसे देखकर काफी घबरा जाता है। तो पुलिस वाला बोलता है कि मैंने तुम्हारी शॉप की लाइट को जला देखा तो सोचा तुम्हें हेलो बोलता चलो, और वो बताता है कि कुछ दिनों से लोगों की गायब होने की खबर आ रही है जिसकी वजह से मेरा काम बढ़ गया और मेरी रात में ड्यूटी लगा दी गई है। और तभी वहाँ पर विल्सेंट का डॉग उस लड़की के कटे हुए हाथ को मुंह में दबाकर वहीं पर आ जाता है और उसे देखकर विल्सेंट काफी घबरा जाता है। उसे लगता है आज उसका खेल खत्म और वो पकड़ा जाएगा, पर किस्मत से वो बच जाता है। इसके बाद विल्सेंट अपनी वाइफ के पास जाकर बोलता है कि अब ये सब काम मुझसे और नहीं होगा, ये काम मुझे दिन पे दिन साइको बना रहा है। आज मेले में मुझे एक छोटे बच्चे को खाने का मन करा। सोफी इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती और वो अपनी बातों में उसको फंसा के उस काम के लिए फिर से उसको राजी कर लेती है। और तभी वहाँ पर लूकस आ जाता है। लूकस अपने उस दिन खराब बर्ताव के लिए इनसे माफी मांगने आता है और वहीं पर सोफी लूकस के साथ कुछ ज्यादा फ्रैंक होने लगती है, जिसको देखकर विल्सेंट समझ जाता है कि ये इसे भी मारना चाहती है, जिससे विल्सेंट देरी ना करके लूकस को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। और अगले दिन विल्सेंट की शॉप पर काफी सारे लोग उसी ईरानियन मांस को खरीदने आते हैं, पर विल्सेंट कहता है कि अब वो मीट हमारे पास नहीं है और शायद आगे भी हमें ना मिले, और इस बात से सारे कस्टमर नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी सोफी विल्सेंट से कहती है तुम्हारी वजह से हमारी पहले जैसी हालत होने वाली है, और ये बात सुनकर विल्सेंट काफी गुस्सा हो जाता है और वो शॉप से चला जाता है। विल्सेंट के जाने के बाद शॉप पर वही वेगन लोग आ जाते हैं जिनके साथ मिलकर ये दोनों अपने दोस्त की बूचर शॉप तोड़ने गए थे, और उन्हें पता चल जाता है कि ये दोनों बूचर हैं। उसके बाद वो सोफी को किडनैप कर लेते हैं। फिर विल्सेंट जब शाम को घर पर आता है तो उसके घर के बाहर एक वैन खड़ी रहती है जो कि उन वेगन लोगों की होती है, और विल्सेंट को लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। और जब वो वेगन लोग सोफी को मार रहे होते हैं तभी वहाँ विल्सेंट हथियार लेके पहुंच जाता है और लड़की को एक ही झटके में मार देता है, पर उसी दौरान विल्सेंट भी घायल हो जाता है और सोफी भी कैसे न कैसे करके अपने हाथ खोल लेती है और लास्ट में उस वेगन बंदे को मार देती है। फिर ये दोनों बच जाते हैं। पर भले ही विल्सेंट और सोफी यहाँ पर बच गए हो, लेकिन जितने इन्होंने मर्डर किए हैं उसके लिए पुलिस ने इन्हें उम्र कैद के लिए जेल में डाल दिया। इनके बारे में पुलिस को किसी और ने नहीं बल्कि इसके दोस्त ने ही बताया था, और उसके दोस्त को तभी शक हो गया था जब विल्सेंट ने उसके कान पे काटा था। तो दोस्तों कहानी हो जाती है यहीं पर खत्म। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी आने वाली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइस।